इस बार के चुनाव एक के बाद एक भाजपा के लिए बड़े कठिन साबित होते जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से ग्राफ गिरना जो शुरू हुआ तो लोकसभा चुनाव में और गिरता चला गया। अब हालांकि भाजपा को इस बात का कहीं न कहीं अंदेशा तो था, इसलिए हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर, प्रधानमंत्री मोदी ने इन चुनावों से दूरी बनाए रखी, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि इस बार हवा भाजपा के पक्ष में बह नहीं रही थी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 90 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। इसके साथ ही उम्मीदवारों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई। चुनाव नतीजे तो 8 अक्टूबर को सामने आएंगे, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल आ चुके हैं। और अगर ये आंकड़े असल नतीजों में बदलते हैं, यानी कि कांग्रेस हरियाणा में सरकार बना सकती है, क्योंकि एग्जिट पोल्स में कांग्रेस सबसे आगे नजर आ रही है, यानी राज्य से बीजेपी की सरकार जा सकती है। हरियाणा के चुनावी दंगल में राजस्थान के नेताओं को कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने खूब तवज्जो दी। दोनों पार्टियों की ओर से दर्जन भर से ज्यादा नेता चुनावी ड्यूटी में लगाए गए। लेकिन अब जब मतदान हो चुका है और एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई, तो सियासी गलियारों में सवाल उठने लगा है। हरियाणा में कांग्रेस के आगे रहने की एक वजह राजस्थान कांग्रेस के नेता भी हैं। बात करें नेताओं की, हरियाणा चुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सांसद राहुल कस्बा समेत पार्टी ने कई नेताओं की वहां ड्यूटी लगाई और सभी नेता हरियाणा के दंगल में जी तोड़ मेहनत भी करते नजर आए। बताते चले कि हरियाणा में कहा जाता है कि जिधर जाट बैठता है उसकी ही सरकार बनती है, क्योंकि हरियाणा की आबादी में जाटों की हिस्सेदारी करीब 26 से 28% है। इसलिए पार्टी ने राजस्थान के लगभग सभी जाट नेताओं को हरियाणा के रण में उतार दिया। इसका शायद पार्टी को फायदा भी मिला है, लेकिन इसे लेकर पूर्व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी से जब सवाल किया गया तो जरा सुनिए उनका क्या जवाब था। इस तरह से लगातार हरियाणा में सचिन पायलट हो या फिर राजस्थान के जो जाट नेता हैं उनके दौरे रहे, तो कोई लगता नहीं कि उनकी वजह से हरियाणा में नुकसान रहने वाला भाजपा से? उनके दौरे राजस्थान में भी हुए थे, क्या हुआ फिर? सुना आपने? ये तो जाहिर है कि सीपी जोशी इस बात को सार्वजनिक तौर पर नहीं मानेंगे, लेकिन इस बात का अंदाजा आप कांग्रेस नेता राज बब्बर के बयान से लगा सकते हैं कि किस तरह वो राहुल कस्बा की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। 34 साल जिसने अपने जीवन के उसके परिवार में दिए हों, और जब उन्होंने देखा कि ये हरियाणा प्रदेश, ये पड़ोस, ये हिंदुस्तान का किसान जब सड़कों पर बैठकर अपनी जानें दे रहा है, तो पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन लिया। मैं ऐसे प्यारे आदरणीय नौजवान को आदरणीय शब्द इसलिए निकाला और इसलिए भी लगा भी रहा हूं। ये उम्र में छोटे हो सकते हैं, लेकिन विचार में बड़े हैं। मैं इनका सम्मान करता हूं। भाई राहुल कस्बा। राजस्थान के नेताओं की भूमिका हरियाणा में सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि अगर पार्टी को जीत मिली तो सरकार बनवाने में भी राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत की बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि चुनाव से पहले उन्हें अजय माकन और प्रताप सिंह बाजवा के साथ ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया था। और अब लगता है इस जादूगर ने एक बार फिर हरियाणा में अपना जादू दिखा दिया। और आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।